नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सागर प्रताप सिंह। हम अनुपात समानुपात पर बात कर रहे थे, जिसमें हम आगे अगला अपना टाइप ले रहे हैं सिक्कों पर आधारित यानी कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टाइप है ये आपके मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम में ज्यादातर हर पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यानी कि ये आपको क्या दिया गया है? नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है दोस्तों, 5:6:8। आगे क्या कहा गया है कि यदि कुल राशि 240 रुपए हो, यानी कि यहां पर आपको सिक्कों का कुल मूल्य, ठीक है, क्या दिया गया है? कुल मूल्य 240 रुपए अगर हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा है दोस्तों। क्लियर है? तो देखिए यहां पर सबसे पहले शुरू करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो रेशो यहां पर दिया गया है, जो रेशो यहां पर दिया गया है, ये दिया गया है काय का? नंबर ऑफ कॉइन्स का, यानी कि सिक्कों की संख्या का। यहां पर क्या दिया गया है आपको? सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। लेकिन जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? मूल्य की। जो वैल्यू दी गई वो किसकी दी गई है? मूल्य की, यानी कि वैल्यू की। तो अब यहां पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर हमें रेशो जो दिया गया है संख्या का दिया गया है तो हमें यहां पर वैल्यू भी संख्या की दी जानी चाहिए, या तो फिर अगर हमें वैल्यू यहां पर रुपए की दी है तो फिर रेशो भी हमें काय का चाहिए? रुपए का, यानी कि कीमत का ही रेशो चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वाला आपको कभी भी दोनों एक चीज नहीं देगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपसे भी करवाएगा। तो अब आपको क्या करना है? यहां पर एक बेसिक सी छोटी सी बात है, आप सभी को पता होगा, ये हम बचपन से सारी चीजें करते आ रहे हैं, तो ये तो आप सबको पता होगा कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के। इस तरीके से सिक्कों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का तो रेशो यहां पर दे ही रखा है। अगर मैं यहां पर बात करूं वैल्यू की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं वैल्यू की यानी कि इसकी कीमत की, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? ध्यान से देखना। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं मेरे पास, 1 रुपए वाले मेरे पास कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं, तो बताओ कि रुपए यानी कि वैल्यू कितनी होगी? 5 ही रुपए तो होंगे, एक एक के 5 सिक्के हैं तो 5 ही रुपए तो होंगे। अब आगे बताओ कि यदि मैं आपसे कहूं कि 50 पैसे के 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, तो बताओ रुपए कितने होंगे? तो दोस्तों 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 3 रुपए में 6 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 6, यानी कि यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सिक्कों की? 3 रुपए। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो 25 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं। 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 8 सिक्के कितने रुपए में होंगे? 2 रुपए में होंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्या कर दिया? कीमत का यानी कि वैल्यू का अनुपात निकाल लिया। बस सवाल खत्म। देखिए अनुपात टोटल जो वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 240 रुपए, और अनुपात हमारे पास आ गया 5:3:2। कुछ नहीं करना है, वही से हम आप रेशो को डिवाइड कर लीजिए। 5, 3, 8 और 2 10, तो आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए यहां पर 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 24। अब आपको क्या करना है? अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है आपको उसमें इस 24 का गुणा कर देना है। जैसे आपसे क्या पूछा है भाई? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बताओ कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशो कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? यहां पर 8। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशो है 8। आप उसमें डायरेक्टली गुणा कर दीजिए 24 का, तो आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आप गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, और 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 192 सिक्के
होंगे। अब मान लीजिए कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप इसमें 24 का गुणा कर देंगे। मैं पूछूं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो आप इसमें 24 का गुणा कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से आपसे जिस भी वैल्यू के बारे में पूछा गया है, आप यहां पर डायरेक्टली इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। यानी अब यहां पर आपको टोटल संख्या दी गई है किसकी? सिक्कों की कुल संख्या आपको दी गई है कितनी? 280। फिर आगे क्या कहा है? यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्रमशः 8:4:3 के अनुपात में हो, यानी कि अब यहां पर आपको मूल्य क्या रेशो दे दिया गया है? किसका रेशो दे दिया गया है? मूल्य का, यानी कि इनकी कीमत का, इनकी वैल्यू का रेशो आपको दे दिया गया है कितना? 8:4:3। सिंपल सवाल है, बस जस्ट ध्यान रखना है, उसमें आपको संख्या का अनुपात दिया था और वैल्यू दी गई थी। यहां पर आपको मूल्य का अनुपात दे दिया गया है और सिक्कों की संख्या। कुछ नहीं करना है, जस्ट अपोजिट आपको नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेना है। तो देखिए निकालते हैं हम। बताइए, 8 रुपए है मेरे पास, 1 रुपए वाले सिक्के, तो सिक्के भी कितने होंगे? अरे 8 ही होंगे। फिर बताइए कि मेरे पास 4 रुपए हैं, मेरे पास 4 रुपए हैं लेकिन सिक्के हैं 50 पैसे के। 4 रुपए हैं लेकिन सिक्के हैं 50 पैसे के, तो भाई 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 4 रुपए में सिक्के होंगे आपके कितने? 8 सिक्के। इसी तरीके से बताइए कि 25 पैसे के, 25 पैसे वाले मेरे पास 3 रुपए है, तो 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 3 रुपए में 4 तिया कितने हो जाएंगे आपके? 12 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये रेशो आ गया हमारे पास किसका? नंबर ऑफ कॉइन्स का। और सिक्कों की संख्या हमें कितनी दी गई है? 280। बस सिंपल हो गया, सवाल सोल्व कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 12, 8, 20 और 8, 28 का आप जब भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके आ गई कितनी दोस्तों? 10। कितनी आ गई? 10। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 10। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? तो भैया 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 8 यूनिट। अब संख्या पूछी है, गुणा करेंगे संख्या वाले में, वैल्यू पूछेंगे, गुणा करेंगे वैल्यू वाले में। तो यहां पर आपके 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या आएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी आपकी? 80। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 240 रुपए हैं, यानी कि टोटल वैल्यू दी गई है आपको कितनी? 240 रुपए, जो कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। यहां पर आपसे कहा गया है कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। आपसे कहा है जिनकी संख्या का अनुपात, यानी कि यहां पर आपको रेशो का दिया गया है, संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो बताइए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है? कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है? वैल्यू का रेशो हमें निकाल लेना है। तो अब आप एक बात बताइए, 5 रुपए का एक सिक्का, अरे 5 रुपए का एक सिक्का, तो रुपए भी कितने होंगे? 5। 2 रुपए के 2 सिक्के, 2 रुपए के 2 सिक्के, अरे 2 रुपए के 2 सिक्के, तो रुपए होंगे 4। अब देखिए 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो रुपए होंगे 3। ये आपका रेशो निकल के आ गया। देखिए 5, 4, 9 और 3, 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, 12 दूना 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20 रुपए। अब चलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 रुपए वाले, अब बताइए 5 रुपए वाले सिक्के थे कितने? अरे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। तो मतलब आपका आंसर भी कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर कहा गया है एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए की राशि है। कुल इसके पास कितना पैसा है? 640 रुपए का मूल्य इसके पास है। और सिक्के जो नोट दिए गए हैं आपको 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। फिर आपसे आगे कहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अब एक बात यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, कि यहां पर तो हमें रेशो दिया ही नहीं गया है, ना तो हमें सिक्कों की संख्या का रेशो दिया गया है और ना ही वैल्यू का रेशो दिया गया है। अब क्या करेंगे? तो अब शब्दों पर ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन में कहा है कि नोटों की संख्या
समान है। अब समान मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए एक उदाहरण समझना कि मैं आपसे कहूं कि 10 नोट ये भी हैं, 10 नोट ये भी हैं और 10 नोट ये भी हैं, या फिर मैं कह दूं कि 30 नोट 1 रुपए वाले, 30 नोट 5 रुपए वाले और 30 नोट 10 रुपए वाले, तो क्या ये संख्या समान है? बिल्कुल समान है भाई। 10 10 10 हो या 30 30 30 हो, समान तो है। तो क्या समान का अगर मैं रेशो निकालूं तो 1:1:1 नहीं होगा? अरे जब कोई वस्तु समान होती है, यानी कि जितना आपके पास है उतना ही मेरे पास है, तो दोनों के पास बराबर है और बराबर वाली वैल्यू को हम 1:1 कहते हैं। तो यहां पर जब संख्या समान बोला गया है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो रेशो आपका दिया गया है वो रेशो 1:1:1 दिया गया है नोटों की संख्या का। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। तो अब यहां पर अगर हम वैल्यू के रेशो की बात करें, अगर यहां पर हम वैल्यू की बात करें तो बताइए 1 रुपए का एक नोट रुपए होंगे 1, 5 रुपए का एक नोट रुपए होंगे 5 और 10 रुपए का एक नोट रुपए होंगे 10। इसी तरीके से टोटल आप डिवाइड कर लीजिए, 10 और 6 16 हो गया, 16 से 4 बार 16 चौक 64, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब एक बात बताइए ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं, उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो देखिए एक यूनिट नोट 1 रुपए वाला, एक ये और एक ये, तो या तो आप तीनों में अलग अलग गुणा कीजिए या फिर डायरेक्टली देखिए कि एक यूनिट ये वाली, एक यूनिट ये वाली और एक यूनिट ये वाली, तो टोटल कितनी यूनिट हो गए उसके पास? 3, और तो एक की वैल्यू है 40, तो टोटल हो जाएगा कितना? अरे 120 नोट टोटल आपका आंसर होगा। आप चाहें तो 40 40 40 तीनों का निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेशन के अंदर आंसर लाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले फिर से कह रहा हूं, जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब, भूले नहीं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद। ठीक।